guys, Namaste and welcome back to the channel. This is me Apurva. So today it's 18th of Feb and कल हम लोग सब दे आए अपना फिजिकल का एग्ज़ाम. आई होप तुम लोगों का अच्छा हुआ हो एंड किसी का अच्छा नहीं हुआ तो आई एम विद यू मैन. मतलब मेरा भी अच्छा नहीं हुआ यार. अब मैं बिल्कुल रोने वाले मूड में हूँ. बट नहीं, मैं कल से बहुत रो चुकी हूँ एंड ऑनेस्टली मैं कल रात पता नहीं क्यों इतना रो रही थी. मेरी आज सुबह आंखें सूज गई, मतलब ढंग से खुल भी नहीं रही थी. छोड़ो, अब जो भी है. मतलब मेरा बहुत मन कर रहा है कहने का कि अब तो हो गया सो, मतलब जो होना था हो गया. आगे फिजिक्स पे ध्यान दो एंड ऑल. बट वापस से वो सब याद आ जाता है. बट नहीं, अब मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया. ठीक है. तो मैं देखो पहले तो बताती हूँ मैंने किस पैटर्न में सॉल्व करा था अपना, लाइक कौन सा सेक्शन पहले करा था. पहले ए करा, फिर मैंने डी करा. डी में मैंने ये मार्क वाले क्वेश्चन दो छोड़ दिए. ठीक है. क्योंकि मुझे ये था कि मतलब पहले स्टार्टिंग में ये स्कीम चल रही थी कि जो बिल्कुल जिसमें टाइम लग रहा है ना उसको बिल्कुल नहीं करना. तो इसलिए मैंने दो क्वेश्चन छोड़ दिए, लाइक स्पेस छोड़ दिया कि बाद में देखते हैं एंडिंग में. ठीक है. टाइम तो बच ही जाएगा, मेरा ये था. बट नहीं बचता यार मेरे साथ. मतलब इतने एग्ज़ाम्स दे दिए मैंने अपनी लाइफ में, आज तक मेरे पास लास्ट में वो 10 मिनट नहीं बचती रिवीजन की. आज तक नहीं बची. और मतलब पता नहीं क्या हो जाता है. छोड़ो. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने सेक्शन नंबर बी पे आ गई मैं. कहाँ गया सेक्शन बी, ये रहा. ठीक है. इसमें मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, सारे कर लिए. ठीक है. मतलब 5 करने थे ना तो मैंने 5 कर लिए. फिर उसके बाद मेरी हबड़ा दबड़ी मची जब मुझे पता चला कि भाई जल्दी जल्दी कर ले क्योंकि अब सिर्फ 20 मिनट रहती हैं. ठीक है. फिर मैं सेक्शन ई पे आई. सेक्शन ई में मैंने 34th क्वेश्चन तो ढंग से कर लिया. उसके बाद 37, मतलब इसमें मुझे 5 मिनट लगी हैं. ठीक है. फिर मैं फटाफट से 37th पे आई हूँ. इसमें मैंने एक पेज में क्वेश्चन निपटाया है, वो भी ढंग से पूरा एक पेज भरा नहीं था. एक तो एंडिंग में ना राइटिंग थोड़ी लेंथी आती है तो पेज भर खुद ही भर रहे थे, लेकिन वो लिखा मैंने कम ही है. बस वो दिख रहा था थोड़ा भरा हुआ. ठीक है. मतलब लिखा है मैंने, सब प्रोसीजर भी लिख दिया, स्कोरिंग भी लिख दी. फिर उसके बाद मैं आई हूँ सेक्शन नंबर सी पे. भाई दिमाग जो ख़राब उसमें हुआ था ना. मैं पहले बहुत सोच रही थी कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ क्या लिखूँ, बट नहीं. मतलब जब मैंने स्टार्ट करते पेपर तब जो आखिर के 15 मिनट थे ना, उसमें मुझे इनका आंसर पता नहीं कहाँ से आया जा रहे थे. मैं लिख के जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या लिखा है. मुझे पक्का पता है गलत है. सबसे मजे की बात बताऊँ, देखो मैंने इसमें ना एक क्वेश्चन छोड़ दिया. और ये 5 क्वेश्चन वाले में भी मतलब छोड़ा नहीं है, मैं बताती हूँ. टाइम ही नहीं बचा, छूट गया. इसका मेरा ये था सेक्शन नंबर सी मैं करूँगी. मतलब जब मैं कर रही थी ना तो मैंने सोचा कि 25th में मुझे सोचना था, सोचना पड़ेगा लिखते टाइम. तो छोड़ो उसको, तो क्या ही करना, कोई वो नहीं है. 26, 27, 28, 29 मैंने करे. 29 वॉज द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट करा था. एंड इसका भी देखो, एक तो एंडिंग में दिमाग नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता. तो मैंने रेजिडुअल वॉल्यूम में लिख दी ये वाली डेफिनेशन. एंड उससे ऊपर वाली जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम में लिख दी, बिकॉज मुझे नहीं पता था क्या लिखना है. मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था, मतलब मैं काँप रही थी. और मैं घर भी आ गई मैं, फिर भी वो जो मेरी हार्ट बीट तेज ही थी. फिर ये एमसीक्यूज थे. एमसीक्यू से मैंने ये वाला मैंने बात के लिए छोड़ा था. ये मैंने फिल भी नहीं करा, मैं इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ. 12th मैंने कर दिया था साथ साथ फिल, बट मैंने मार्क्स इसे लगा दिया था कि भाई लास्ट में देख लियो एक बार फिर भी. ठीक है. फिर एक ये था, इसमें मैंने ये भी मैंने छोड़ दिया शायद. ये मैंने लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका, मतलब मैंने अटेम्प्ट करा है नहीं करा है. मतलब मेरा 90 का था, नहीं आएंगे 90 100 में से मतलब. ठीक है. क्योंकि प्रैक्टिकल में तो 30 के आसपास आएंगे, 30 ही आएंगे, या तो या 29 आएंगे, उससे नीचे तो नहीं आएंगे. बट 80 तो क्रॉस हो जाएंगे. लेकिन अगर इसी में ऐसा हाल है तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि इसी में पूरे मार्क्स भी आ सकते थे, यही परसेंटेज बढ़ा सकता था. बट इसकी वजह से मैं नहीं चाहती डाउन हो. मैंने कल पढ़ने का ट्राई करा है, मतलब स्कूल जाने के बाद ना मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी. मैं बहुत रोए जा रही थी. मतलब मम्मी ट्यूशन पढ़ा रही थी एंड मैं अंदर मेरा कार्यक्रम चल रहा है रोने धोने का. एक तो ना पता नहीं क्या हो रहा था. मतलब बहुत ज़्यादा मैं बार बार वही सोच सब दिमाग में आ रहा था कि तू ये भी नहीं कर पाई, बता तू क्या कर लेगी अपनी लाइफ में, कुछ नहीं होगा.
एक बार तुम रोना स्टार्ट कर दो, फिर तो सारे नेगेटिव थॉट्स ही तुम्हारे दिमाग में ऐसे भर भर के आते हैं, फिर और रोना आता है ना। जो भी है, चलो छोड़ो। तो कल ना मैंने ये साइंस अड्डा 24/7 जो चैनल है ना, उस पर गजेंद्र सर एक क्लास ले रहे थे, फॉर्मूलाज रिवाइज करा रहे थे। मैंने वो थोड़ी सी देखी, लाइव थी वो, लेकिन मैंने लाइव वो ना थोड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी, तो मैंने पीछे बैक करके स्पीड तेज़ करके ये यहाँ तक करा, फिर मैं वापस से दिमाग ख़राब हो गया और मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपना भाई, मेरे पास ऑल इन वन पढ़ी है अरिहंत की, उससे मैं पढ़ रही थी चैप्टर्स। फिर मेरे को, मैं कल रात सोई हूँ रोते धोते 1-2 बजे, एंड बस इतना ही था। अब मैं वापस से ना, उनकी अब शायद क्लास स्टार्ट हो गई होगी दूसरी। पहले मैं ये वाली देखूंगी पूरी फिजिक्स के लिए आज, और फिर जो आज चलेगी अब वो देखूंगी। मतलब थोड़ा लाइव आगे निकाल दूंगी ताकि मैं पीछे जाके वापस से स्पीड तेज करके देख पाऊँ, बिकॉज लाइव में बहुत टाइम वेस्ट भी होता है भाई, चैट्स वगैरह भी होती है ना उसमें, तो तुम्हें भी पता ही होगा यार मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, अब जो भी है चलो, हो गया जो होना था, फाइनली मैं कह रही हूँ। ठीक है, अब आगे वाले पे ध्यान देते हैं। फिजिक्स में या आगे जितने भी है उसमें प्रॉमिस करो ऐसा नहीं करना, मतलब जिसका अच्छा नहीं हुआ पेपर, जो भी रीज़न रहा हो, वो वापस से नहीं दोहराना। ठीक है, तो यार दिस इज़ हाउ माई पेपर वेंट, एंड अब बस बहुत बकवास हो गई, अब फिजिक्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।